अच्छा जी, बात कुछ इस तरह है कि जब भी हम जेलम की कुत्ती मिर्ज़ा इंजीनियर के बारे में कोई बात करेंगे तो हमारा अंदाज, आवाज़, लबो लहजा, लफ्ज़ों का चुनाव हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। कोई बंदा परेशान होकर अखलाकियात का मैसेज ना करे कि आपने ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, ऐसे कहना था, ये बोलना था। वो बंदा जब भौंकने भी आता है तो वो बिल्कुल भी नहीं देखता कि सामने औलिया किराम की ज़वात है, असहाब रसूल हैं, अहले बैत रसूल हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा है। वो बंदा बिल्कुल भी नहीं देखता। जो दिल दिमाग मुँह में आता है वो बंदा बोलना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है। पंजाबी कहते हैं ना, जिद्दा का मुँह होवे चंड उदा की वजह कम सूता रहता है। सितम वाली बात यह है कि मिर्ज़ा कुत्ती के जितने भी आगे कतूरे हैं वो बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के इस बंदे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। तो आज मैं मिर्ज़ा इंजीनियर को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये मेरा आपसे वादा है, अल्लाह ताला के फजल करम से यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ आपने ये वीडियो पूरी देख ली, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा कैसे मिर्ज़ा इंजीनियर खुलेआम लोगों को गुमराह कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है और लोगों को जहन्नम में ये बंदा धकेल रहा है। ज़रा दिल दिमाग के जो है ना वो दरवाजे खिड़कियाँ खोल कर ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। चंद क्लिप हैं, चंद सेकंड के, 4 से 5 होंगे। एक क्लिप रखूंगा, उस पर बात होगी, फिर दूसरा क्लिप, उस पर बात, फिर तीसरा क्लिप, उस पर बात। ये बात मैं इसलिए कहने जा रहा हूँ, ऐसा इसलिए करने जा रहा हूँ ताकि बात समझने में आप आसानी महसूस करें। अगर मैंने यकदम आपके सामने सारे क्लिप रख दिए तो हो सकता है कुछ पहलू आपसे मिस हो जाएं, बात समझने में आप दुश्वारी महसूस करें। जिस तरह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से हकायक आपके सामने आ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला छुपे जो राज है ना, जिस तरह मिर्ज़ा की जो चालें हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे कि ये बंदा कौन सी चाल चल रहा है। सबसे पहला जो क्लिप है इसको जरा आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है। किस तरह ये कादियानियों को बंदा प्रमोट कर रहा है, किस तरह ये कादियानियों को सपोर्ट कर रहा है और उनकी खामियों पर, उनके ऐबों पर ये बंदा कैसे पर्दे डाल रहा है। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा पहला क्लिप। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़ें। ये फेसबुक, सोशल मीडिया। यार इसकी बजाय ये क्यों नहीं कहते कि जी आप ये वाला पढ़ लें, एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। ये तो इसी तरीके से है कि अगर मोहसिन भट्टी साहब एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं कि ये दूध जो है वो 2 नंबर है, तो इसके बाद क्या लोगों ने चाय पीना छोड़ देनी है या बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देना है? यार खुदा के लिए, उनके वीलॉग का ये मकसद नहीं है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला दूध जो है ना पिए, खालिस दूध पिए। तो कुरान का तर्जुमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूं, कुरान के तर्जुमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। नाज़रीन, आपने ये वाला वीडियो क्लिप जो है ये देखा, सुना। इस बंदे ने 2 बातें की हैं और दोनों पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं बात करूँ, कलाम करूँ, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। जो सबसे पहली बात वो ये है कि इस बंदे ने सिरे से इनकार कर दिया कि मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं मानता कि बंदा कुरान का तर्जमा गलत कर सकता है। मेरी सारी वीडियो इस एक जुमले पर होनी है, आगे वाली इस पर आपने ज़रा फोकस करना है, समझ लेना है इसको। इसने क्या कहा कि कोई बंदा कुरान का तर्जमा गलत कर सकता नहीं। एक बात होगी, इस पर बात आगे चल के करूँगा। जो स्टार्ट इस बंदे ने लिया बात करने के हवाले से, इसने क्या कहा है कि आप इसके अलावा ये क्यों नहीं कहते कि आप फ़लाँ तर्जमा पढ़ लें, यानी कि जब कहा जाएगा कि ये मिर्ज़ाइयों का जो तर्जमा है ये ना पढ़ें, तो इसने क्या कहा मिर्ज़ा इंजीनियर ने कि आप इसकी बजाय ये क्यों नहीं कह देते कि आप फलां तर्जमा पढ़ लें। ये पता है इस बंदे ने क्यों कहा? इसलिए कि जब ये कहा जाएगा कि ये तर्जमा आप ना पढ़ें, आप फलां तर्जमा पढ़ें, तो सवाल तो पैदा होगा कि भाई ये वाला तर्जमा क्यों नहीं पढ़ना। सवाल तो होगा। तो जब इस सवाल पर जवाब देना पड़ेगा तो मिर्ज़ा क्या जवाब देगा? फिर वो बताना पड़ेगा कि इस तर्जमे में नक्स है, ऐब है, इसमें तहरीफ की गई है कुछ ऐसी चीज़ें कि जो उलमा इकराम ने एक्सपोज की हुई हैं, हमारे तक पहुंची हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मिर्ज़ा ये चाहता है कि मैं उलमा इकराम की तनकीद से, उलमा इकराम के फतवों से, उनकी तलवार की जद से बच जाऊं और मेरा मकसद जो है वो भी हल हो जाए, मिर्ज़ाई को सपोर्ट भी कर दूं और छुपे तरीके से जो है वो अपना मुद्दा, अपना मकसद, अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा भी दूं। इसलिए अब इस बंदे ने दोगली पॉलिसी की है, दोगला रस्सा इस बंदे ने इख्तियार किया है कि कहा कि आप इसकी जगह ये क्यों नहीं कहते कि आप फलां तर्जमा पढ़ लें। और आगे मिसाल इतनी हल्की बंदा दे रहा है, हालांकि मिसाल हमारी बनती है। जो बंदा ये मिसाल दे रहा है ना कि मोहसिन भट्टी साहब अगर कहेंगे कि आपने ये वाला दूध नहीं खरीदना, वो वाला दूध खरीदें, तो भाई जब कहा जाएगा ये दूध आपने नहीं खरीदना तो पूछा तो जाएगा, सवाल तो खड़ा होगा कि ये वाला क्यों नहीं खरीदना। तो जाहिर बात है जो उसमें नकायस है वो बताने पड़ेंगे, इसमें ये ऐब है, इसमें ये नक्स है, इसमें ये खराबी है। तो जब खराबियां सामने आएंगी तो वो बंदा एक्सपोज हो जाएगा और मिर्जा नहीं चाहता कि मिर्जाई एक्सपोज हो जाए। इसलिए इस बंदे ने ये धोखा दिया कौम को कि आप ये कौन सी तबलीग हुई, आप ये नहीं कहते, क्यों नहीं कहते कि फलां तर्जमा पढ़ लें। समझ आ गई? आप दूसरा क्लिप जरा गौर से सुनिएगा। तर्जुमे में कौन कैसे बदल सकता है? मुझे बताएं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसके ऊपर पूरी तौहीद खड़ी हुई है,
किस फिरके वाले ने इसका तर्जुमा या अली मदद किया है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद किया है। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जुमे बदल गए? अल्फाज के चुनाव में फर्क हो सकता है, तर्जुमा नहीं बदला। ले जी बात फिर वही आ गई। इस बंदे ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का झांसा देके इस बंदे ने क्या साबित करने की कोशिश की है कि किसने इसका तर्जमा बदला। अच्छा मुझे ध्यानदारी से बताइए, जब बदलने पे कोई बंदा आता है तो क्या उसने पूरे कुरान का तर्जमा बदलना था? ऐसे तो बंदा पकड़ा जाता है। हमेशा बंदा वहां पर डंडी मारता है जहां पर उन्होंने अपने मकसद की कोई बात करनी हो। चंद मखसूस मकामात होते हैं जहां पर जो है वो इतराज़ का जो है वो पहलू उठाया जाता है, वो अपना एक मुद्दा रखना चाहते हैं या कोई बात अपनी मनवाना चाहते हैं या लोगों को गुमराह करना चाहते हैं या शैतानी वसवसों में आकर गलत तर्जमा। इनके चंद खास पॉइंट होते हैं। हर लफ्ज़ का जो है वो हर आयत में थोड़ा ऐसे होता है। तो मिर्जा ने सबसे पहले तो ये चाल चली कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का झांसा देकर फिर साथ में ये भी कह दिया कि कौन कैसे बदल सकता है, ये हो ही नहीं। लफ्ज़ों का चुनाव में फर्क हो सकता है लेकिन कोई तर्जमा बदल नहीं सकता। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि मिर्जा ने फिर कह दिया कि कुरान का कोई बंदा तर्जमा बदल नहीं सकता, तर्जमा गलत कर नहीं सकता। अब जो क्लिप्स दिखाने जा रहा हूं इसको गौर से सुनिए जरा। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। लो जी अब आपको समझ आ गई है कि एक ही मकाम है, यानी कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वाली जो आया मुबारका है, इसने कहा है कि जनाब इस पर यही इख्तिलाफ है ना ख़त्म नबूवत के हवाले से मिर्ज़ाइयों से। तो मिर्ज़ाइयों ने तर्जमा सही किया, आपके मौलवियों ने तर्जमा गलत किया। अभी क्या बंदा ये कह रहा था कि कुरान का कोई बंदा तर्जमा गलत कर सकता नहीं कर सकता। अभी ये बंदा क्या कह रहा है कि उन्होंने तर्जमा ठीक किया, किन्होंने? मिर्ज़ाइयों ने। अब फिर सपोर्ट कर दी, फिर उनको प्रमोट कर रहा है, फिर उनका दिफा कर रहा है। ये मिर्ज़ाई नमाज बंदा है, मिर्ज़ा जेल में जो है, और उलमा किराम के बारे में कह रहा है कि इन्होंने तर्जमा गलत कर दिया। अभी कह रहा था तर्जमा गलत कोई नहीं कर सकता, लफ्ज़ों को चुनाव में फर्क होता है। अभी कह रहा है कि इन्होंने तर्जमा गलत किया। मिर्ज़ा के जितने भी आगे कतूरे हैं जो बक बक करने वाले हैं, बगैर सोचे समझे इस बंदे को सपोर्ट करने वाले हैं, रखिए सर पर कुरान और मुझे बताइए ये बंदे की खामी है या नहीं, ये बंदा झूठ बोल रहा है या नहीं, ये बंदा धोखा दे रहा है या नहीं धोखा दे रहा। अगर आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है और अगर आपके मुकद्दरों में हिदायत है तो मुझे ध्यानदारी से बताइए बंदा झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। झूठे होने के लिए लाजम नहीं है कि दर्जनों झूठ बोले जाए फिर कहा जाएगा ये बंदा झूठा है। ना ना भाई, झूठा साबित करने के लिए एक झूठ काफी है। जरूरी नहीं है बंदा हजारों कत्ल करे फिर कहा जाएगा ये बंदा कातिल है। एक ही कत्ल काफी है कत्ल कहलवाने के लिए। इसी तरीके से जो बंदा चोरी करने वाला होगा, जरूरी नहीं है दर्जनों चोरियां करे फिर कहा जाएगा ये बंदा चोर है। ऐसा नहीं है। झूठा होने के लिए लाजम नहीं है कि बंदा सैकड़ों झूठ उसके लाकर खड़ा कर दे, एक झूठ काफी है उसके झूठा होने के लिए। और ये मिर्जा इंजीनियर झूठ बोल रहा है, ये बंदा धोखा दे रहा है। इतना कमजोर ये बंदा नशा करता है और कौन सा नशा करता है हमें जरूर बताइएगा ताकि हम इस हवाले से भी कोई एहतजाज जो है अपना रिकॉर्ड करवा दें उसी महफिल में। ये नहीं है कि आज बात कोई कह दी है 10 साल बाद कोई और कह दी, ना ना उसी में। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो जहां से मैंने ये वीडियो में से ये चंद छोटे छोटे क्लिप लिए हैं ना, मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट के बीच में इस बंदे ने अपना बयान बदल दिया। ये बंदा देख ले कि ये ज़हनी मरीज कितना बड़ा है। और इसको जो इसके जो जितने भी है ना प्रमोटर पता नहीं क्या से क्या बना के रखे हुए। ए मिर्जा जी ने मौलवी दुकाना बंद कर दी पुत्रो, जो बंद होना ना खरे की बंद हो जाना, मौलवी दुकाना चल रही ने, कलियां चाल ही नहीं रही, अल्लाह के फजल नाल चमक भी रही ने। अच्छा अब मैं दोनों चीज़ों को मिलाकर आप के सामने रखने जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, दोनों बयान मिलाकर, ताकि आपको समझने में आसानी महसूस हो कि ये बंदे की गुफ्तगू में किस मकाम पर तजाद है। ये सुनिए जरा। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। ले जी ये मैंने दोनों चीजें आप हज़रात के सामने रख दी हैं। अच्छा जी अब आखिर पर इस हवाले से जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसको आपने जरा थोड़ा सा फोकस करना है। और जिसके बारे में ये कह रहा है ना कि आपको प्रूफ लेके आए, इस वीडियो में ये शायद कहेगा कि आप प्रूफ लेके आए कि उन्होंने कौन सा गलत कर दिया। मैं प्रूफ आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन एक मरतबा आप मिर्ज़ा इंजीनियर का ये वाला छोटा सा क्लिप है चंद सेकंड का, ये भी एक मरतबा सुन ले। फिर मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का जो बेटा है बशीरुद्दीन उसका तर्जमा आपके सामने रखने जा रहा हूँ, दिखाऊंगा मैं आपको। पहले एक मरतबा ये जरा सुन लीजिएगा। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो।
ले जनाब, ये मिर्ज़ा इंजीनियर का आपने ये सुन लिया, ये सबूत मांग रहा है कि कैसे उन्होंने जो है वो तर्जमा गलत कर दिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है जी मिर्ज़ाइयों का तर्जमा, तफसीर है, तफसीर सगीर। मैं थोड़ा टाइटल आपको दिखा दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये आप पढ़ सकते हैं। ये है जी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का कतूरा है, यानी कि उसका बेटा है। ये उसने तर्जमा की है, उसने तफसीर की है। अब ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस बंदे ने कहाँ पर डंडी मारी है। अच्छा, कई मकामात पर इन्होंने तर्जमा गलत किया हुआ है, लेकिन मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप बग़ैर तहकीक के कह लें या बग़ैर मेहनत के कह लें, आनन फानन समझ जाएंगे कि हाँ वाकई इन्होंने जो है वो तर्जमा गलत किया है। अब मैं स्क्रीन शॉट भी यहाँ पर लगा दूंगा, ज़रा सुनिएगा। जो सूरह बकरा है ना, यानी कि अलिफ लाम मीम जहाँ से शुरू होता है, ये आखिर वाली आयतें जो हैं ये आप पढ़ेंगे ना तो आता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। आगे है व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब इस मिर्ज़ाइयों ने जो तर्जमा किया ना इसका, वो क्या किया है कि और आइंदा होने वाली मऊद बातों पर भी यकीन रखते हैं। ठीक हो गया जी, क्या तर्जमा किया? और आइंदा होने वाली मऊद बातों पर भी यकीन रखते हैं। आज मुझे ध्यानदारी से बताइएगा कि वबिल आखिरती का तर्जमा क्या मऊद बातें होता है? अब ये तर्जमा कितना आसान है, बच्चा बच्चा कर लेगा। वबिल आखिरती का मतलब क्या है? आखिरत, क़यामत। और इन्होंने मिर्ज़ाइयों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, क्योंकि ये बात ज़हन में रख लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो कादियानी है उसका दावा सिर्फ और सिर्फ नबूवत का नहीं है, बल्कि उसका दावा मसीह मौत का भी है। तो इसलिए इन्होंने अपना रास्ता जो है ना, और फिर ये देखिएगा ये ब्रैकेट में बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन्होंने बाकायदा ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आइंदा होने वाली, आगे ब्रैकेट है, मऊद बातों, इनके उस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसने ये दावा किया हुआ है नबूवत के साथ साथ कि मैं मसीह मौद भी हूँ, उस तरफ भी इशारा कर दिया। और ये कह रहा है कि कहाँ पर तर्जमा गलत है। अच्छा, ये तो हो गया था जनाब तफसीर सगीर जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बेटे ने किया हुआ है। अब ये है जी सिरातुल जिनान, इसमें दोनों तर्जमे हैं। सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका भी तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ, और साथ में जो नीचे तर्जमा है वो हदीस तर्जमा है कंजुल इरफान क़िबला शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब। ये मैंने इसलिए आप हज़रात के सामने रखी है, वरना और भी तराजम वो मैंने जो है वो यही मुनासिब समझा कि मैं आप हज़रात के सामने रख दूँ, ये आसानी से आपको मिल भी जाएगा, समय में भी आ जाएगा। और ये ऐसा वैसा मसला भी नहीं है कि आपको मिलेगा कहीं से नहीं, आप किसी का भी तर्जमा उठाकर देख लें, आखिरत का माना सबने आखिरत ही तकरीबन किया हुआ है सिवाय मिर्ज़ाइयों के। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अगर नजर आया तो मिर्ज़ा इंजीनियर को कि भाई कहीं कोई खराबी नहीं है। इस बंदे ने ना आज तक जो मौलवी मौदूदी साहब हैं उनको इसने गलत कहा, बल्कि कहता है उनका तर्जमा बड़ा कमाल का है। भाई तू उन्होंने तर्जमा ही पढ़ ला कि उन्होंने तर्जमा की किया थे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बेटे ने तर्जमा केड़ा किया। और मिर्ज़ा जो इंजीनियर है, ये देखिए किस तरह ये मिर्ज़ाइयों को प्रमोट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तर्जमा किया वबिल आखिरति हुम यूक़िनून का, और जो तुमसे पहले उतरा और आखिरत पर यकीन रखें। आखिरत, बिल आखिरत का तर्जमा आखिरत। नीचे जो क़िबला मुफ्ती साहब ने किया वो यही है तर्जमा किया, और जो तुमसे पहले नाज़िल किया गया और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अब मुझे ध्यानदारी से बताइएगा कि ये बंदा कह रहा था को प्रूफ, ये एक हल्का सा यूं कह लीजिए कि एक झलक आपको दिखाई है, वरना क्या समझते हैं कि जो बंदा आगाज में, फिर मैं वही बात करने जा रहा हूं कि हर लफ्ज का तर्जमा कोई गलत नहीं करता, ये बात ज़हन में रखिएगा। हर लफ्ज़ का कोई बंदा तर्जमा गलत नहीं करता, जहाँ पर मतलब की बात होती है वहाँ पर ये तर्जमा गलत किए जाते हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर जब उलमा किराम पर तनकीद करते हुए, इतराज़ात करते हुए जब आता है ना मौज में और बेबाकी दिखाता है, पता की कहता आए ना दार थले, हुण दस मिर्ज़ा खोतिया कि दार थले आए हैं। यही वजह है कि ये मिर्ज़ा किसी के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। उसको पता है जिस दिन ये बैठ गया ना किसी के सामने, यकीन करो कुत्ते की भी ऐसी मौत नहीं आई होगी जिन्नी भैड़ी मौत इस बंदे की आनी है। इल्मी एतबार दे नाल इस बंदे को खंगन भी नहीं देना, पानी भी नहीं इस बंदे ने मंगना। समझ आ गई बात की? ये है मिर्ज़ा इंजीनियर की असली औकात। ये बंदा इस किस्म की कई जो है वो धोखेबाजियां कर चुका है, कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें इसके शर से, इसके फितरे से महफूज फरमाए, हक समझने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए और हक पर ही हमारा खात्मा हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।